हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है सर्दी आई। तो बच्चों, ये एक बहुत ही सुंदर सी कविता है जिसमें सर्दी के बारे में आपको बताया गया है कि सर्दी आने पर क्या क्या होता है। तो आइए बच्चों, इस कविता को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ साथ पढ़िएगा। सर्दी आई, ठंड को पहने सर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। तो बच्चों, इस कविता में कवि कह रहा है कि जब सर्दी आती है तो वो क्या करती है, अपने साथ ठंड को भी लेकर के आती है। ठंड को पहने सर्दी आई, इसका मतलब है कि ठंड को लेकर के सर्दी आ गई है। सबने लादे ढेर से कपड़े, और सबने क्या किया है, बहुत सारे कपड़े ठंड से बचने के लिए बहुत ढेर सारे कपड़े पहन लिए हैं। चाहे दुबले चाहे तगड़े, चाहे कोई बहुत ही दुबला व्यक्ति हो, चाहे कोई बहुत मोटा तगड़ा हो, तो सबने क्या किया है, सर्दी से बचने के लिए ढेर सारे कपड़े पहन लिए हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं। तो बच्चों, कवि कह रहा है कि क्या, जैसे ही सर्दी आई तो सर्दियों में क्या होता है, ठंड से सभी की नाक लाल हो जाती है और सभी की चाल भी सुकड़ी यानी कि धीमी हो जाती है। सभी की चाल भी क्या हो जाती है, सिमट जाती है या धीमी हो जाती है। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, और सभी क्या करते हैं, ठंड से कांपने लगते हैं, ठिठुरने लगते हैं। दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, और अपने शरीर को गर्मी देने के लिए लोग क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। लेकिन जब वे दौड़ते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, वो हाँफने लगते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छाँव में बैठें तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। तो बच्चों, कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि अगर हम धूप में दौड़ लगाते हैं तब भी हमें सर्दी यानी कि ठंड लगती है, और अगर हम छाया में बैठ जाएं तो भी हमें सर्दी लगती है। अगर हम ठंड से बचने के लिए बिस्तर के अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ भी क्या लगता है, हमें ठंड ही लगती है, और बिस्तर के बाहर होंगे तो हमें और ज़्यादा ठंड लगेगी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। तो क्या है, हमें बाहर भी सर्दी लग रही है घर के, और जब हम घर के अंदर हैं तो हमें वहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। पैर में सर्दी, सर में सर्दी। आप लोग जैसे ही ठंड आती पैरों में मोजे पहन लेते हैं और सर में क्या पहन लेते हैं, टोपी, तो आपको पैरों में भी ठंड लगती है और आपके सर में भी ठंड लगती है। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। तो बच्चों, कवि कह रहा है कि ये इतनी ठंड किसने कर दी है, इतनी ठंड में तो अंडे की जर्दी भी जम जाएगी। तो बच्चों, अंडे की जर्दी यानी कि जो अंडे के अंदर का पीला वाला भाग होता है उसको कहते हैं अंडे की जर्दी। तो वो कह रहा है कि वो भी क्या, वो लिक्विड में होती है ना, तो कवि कह रहा है कि इतनी ठंड है कि वो भी क्या हो जाएगी, जम करके सॉलिड बन जाएगी, ठोस बन जाएगी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, चाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो कवि कह रहा है कि सारे बदन में क्या हो गया है, ठिठुरन, बहुत ही ठंड लग रही है, इससे हम कांप रहे हैं, ठिठुर रहे हैं। तो जो मौसम है जाड़े का वो कैसा होता है, बहुत ही बेदर्दी होता है, इसको किसी के ऊपर कोई भी हमदर्दी नहीं होती है। तो बच्चों, इस कविता के जो लेखक हैं, कवि हैं, उनका नाम है सफदर हाशमी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत ही पसंद आई होगी और आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।